Hello everyone. Today we are going to start Science Class 10, chapter number 10, Light, Reflection and Refraction, part 3. In this part, we will study about spherical mirrors. So let's get started. So, by the end of the session, you will understand spherical mirrors, types of spherical mirror, concave mirror, convex mirror, and the important terms. So let's start with the spherical mirror. Spherical mirror. That means this mirror is definitely made from sphere. Right, students? So let's see the definition. A spherical mirror is formed by cutting out a piece of sphere and silvering either the inside or the outside surface. दैट मीन्स जो स्फेरिकल मिरर है वो बना है स्फीयर से। तो जो स्फीयर है, ये जो बॉल है, वो डेफिनेटली ग्लास होना चाहिए, एक हॉलो ग्लास। ओके, उसको कट करके हमने उसकी सिल्वरिंग की है, यानी कि उसको सिल्वर पेंट किया है, या तो इनसाइड या फिर आउटसाइड, तब जाके हमें मिला है स्फेरिकल मिरर। तो चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए, ये है हमारे पास एक बॉल। ओके स्टूडेंट्स, ये बॉल है या फिर इसे कह सकते हैं कांच की एक हॉलो बॉल है। इसको हम कट करके कुछ इस तरीके से कर्व बना लेंगे। ठीक है, ये जो कर्व है यही है हमारा स्फेरिकल मिरर। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये हमारे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखने में आपको ये दोनों ही एक जैसे लग रहे होंगे, राइट स्टूडेंट्स? बट यू सी कॉनकेव मिरर में ये आपको जो शेडेड पार्ट है ये बाहर की साइड दिख रहा होगा, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में ये शेडेड पार्ट अंदर की साइड दिख रहा होगा, राइट? तो यहाँ पे बात करें, जो ब्लैक कलर की लाइन है वो है आपका मिरर, और यहाँ पे जो ब्लैक कलर की लाइन है ये यहाँ पर मिरर है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कैसे। ये देखिए, ये हमारा कॉनकेव मिरर एंड ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर में ये जो अंदर की साइड जो कर्व है वो है हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि लाइट यहाँ पड़ेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में लाइट यहाँ फॉल होगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव में ये डिफरेंस है। अब लर्न करने का क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे होते हैं, कई बार बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका याद रखिए, कॉनकेव, कॉनकेव के नाम में आ रहा है केव। केव यानी कि कुछ ऐसा गुफा के जैसा। तो आप केव से याद रखेंगे कि अंदर की साइड, ठीक है, और उसका उल्टा हो जाएगा कॉन्वेक्स। तो इस तरीके से आप याद भी रख पाएंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम वन बाय वन। सो कॉनकेव मिरर, अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards, that is faces towards the center of the sphere, is called concave mirror or converging mirror. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो अंदर की साइड, ठीक है, जो कि सेंटर की तरफ फेस कर रही हो, वो है हमारा कॉनकेव मिरर। ओके, और इसका ही दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग मिरर इसको क्यों बोलते हैं ये हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर को और अच्छे से समझा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्पून। तो आप एक स्पून लीजिए और स्पून में देखने की कोशिश कीजिए। तो स्पून की जो अंदर की साइड है वो आपको कॉनकेव मिरर की जैसी दिखाई देगी, और उस पर जो इमेज फॉर्म होगी वो भी बिल्कुल कॉनकेव मिरर की जैसे ही फॉर्म होगी। तो हमने देखा था रियल एंड वर्चुअल इमेज में जो कॉनकेव मिरर है वो रियल इमेज फॉर्म होता है, इसीलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कॉनकेव मिरर। Convex mirror, a spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards is called a convex mirror or diverging mirror. So children, here you see convex mirror ऐसा मिरर है जिसकी जो कर्व्ड सरफेस है वो है आउटवर्ड, यानी कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर वाली है, और जो पेंट है, जो सिल्वर कोटिंग है, वो है अंदर की साइड।
ओके। सो जो एक्सपेरिमेंट हमने कॉनकेव मिरर के साथ किया था स्पून वाला, वो हम कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी कर सकते हैं। और हम देख पा रहे हैं कि जो स्पून की पीछे की साइड है वो कॉन्वेक्स मिरर के जैसे ही बिहेव करती है। ओके। और उस पर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो भी बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर के जैसे ही फॉर्म हो रही है। जैसा कि हमने पढ़ा था रियल एंड वर्चुअल इमेज में कि जो प्लेन मिरर है और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। सो दैट इज़ वाई दिस इज इमेज which is looking like virtual image। अब हम बात कर लेते हैं कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर्स, यानी कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोल रहे हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये कॉनकेव मिरर है तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाली है, तो यहाँ पे लाइट कुछ इस तरीके से आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही है। So because of this conversion we called it converging mirror। ओके। इसी का अपोजिट आप कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो ये लाइट आ रही है और इसकी बाहर वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो ये पूरा डाइवर्ज हो रहा है, राइट। सब जगह डाइवर्जन हो रहा है इसमें। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और उनको कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव अहेड। सो इम्पॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, it is the center of the hollow sphere of glass of which the mirror is the part. It lies outside its reflecting surface and it is represented by C. So here you can see in this picture, ये है हमारा spherical mirror और ये है center of curvature. Pole, the center of the spherical mirror is called the pole and it is represented by P. Principal axis, the straight line passing through the center of curvature and pole is called the principal axis. Principal axis is normal to the mirror at its pole। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारी principal axis जो कि मिरर के बीचों बीच खींची हुई एक स्ट्रेट लाइन है, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो कि नॉर्मल टू दी पोल है। ओके। Radius of curvature, the radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of the curvature of the mirror. It is represented by R. The distance PC is equal to the radius of curvature। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस मतलब वही रेडियस जिस रेडियस का ये हॉलो स्फीयर है। ओके। तो जो डिस्टेंस पी सी यानी कि पी मतलब पोल जो कि मिरर का सेंटर है और सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि पूरे होलो ग्लास स्फीयर का ही सेंटर है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है पी सी वो हमारी रेडियस के इक्वल होगी। नेक्स्ट है हमारा अपर्चर ऑफ द मिरर, द पोर्शन ऑफ द मिरर वेयर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। सो मिरर का वो पोर्शन जहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो उसे हम अपर्चर बोल रहे हैं। ओके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज आर पैरेलल एंड कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। यानी कि लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जब एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेंगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ। तो ये है हमारा प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट है हमारा फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ। तो आप देख पा रहे होंगे जो ब्लैक कलर की लाइन मैंने यहाँ पे खींची हुई है ये है आपकी फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ
ठीक है, ये किसके बीच की डिस्टेंस है, पोल और फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, जिसे हम स्मॉल लेटर एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के एक रे डायग्राम की, ठीक है। तो ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर और यहाँ पर लाइट रेज फॉल हो रही हैं, फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, जिसको हमने एफ से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में भी लाइट रेज जो है फॉल हो रहे हैं और रिफ्लेक्ट हो गए। सो जो रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज हैं वो डाइवर्जिंग है, ठीक है, कहीं पर भी मीट नहीं हो रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, उनको पीछे एक्सटेंड करेंगे और एक पॉइंट पे मीट कराएंगे, और जहाँ मीट करेंगे वो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल फोकस। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस है वो मिरर के पीछे है। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ द रीज़न जो मिरर इमेज फॉर्म होती है इसमें वो होती है वर्चुअल, और कॉन्केव मिरर के केस में फॉर्म होती है वो होती है रियल। और इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। Now let us understand the relationship between radius of curvature and focal length. For spherical mirrors of small apertures, the radius of curvature is found to be equal to twice the focal length. That means r is equals to 2f. तो f क्या है यहाँ पे हमारा focal length. This implies that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and the center of curvature. तो जो प्रिंसिपल फोकस है यानी कि कैपिटल F से जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था वो हमारा बिल्कुल बीच में आता है। किसके बीच में आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में आता है। सो इफ़ यू सी इन दिस पिक्चर, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये पोल। तो जो आर है वो हमारी पी सी डिस्टेंस थी, ठीक है, और जो फोकल लेंथ है वो हमारी एफ पी डिस्टेंस है। सो रिलेशनशिप क्या हो गया, आर इज इक्वल्स टू 2f। अगर हम एफ के टर्म्स में बोलें तो एफ इज इक्वल्स टू आर बाय 2। तो ये जो रिलेशनशिप है वो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आने वाला है। So now let us revise quickly whatever we have learned in this class today. That we have learned about spherical mirrors, types of spherical mirrors like concave and convex mirror, okay, and we have understood about the important terminologies which involved in spherical mirrors like curvature, radius of curvature, center of curvature, focus, focal length, principal axis, pole, like this. So in our next class we will understand more about it. Thanks for watching.